तो बेटा कल हमने अल्फा डिके की बात की है. नाउ वी वर लेफ्ट विद बेटा टू डिकेज, दैट इज द बीटा डिके एंड द गामा डिके. ठीक. So we'll first of all discuss this beta decay. Now beta, when you talk about this beta decay में न्यूक्लियस से बेटा दो चीजें बाहर आ सकती है. या तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन -1 0, या बेटा एक पॉजिट्रॉन बाहर आएगा +1 0. छठी, या एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या एक पॉजिट्रॉन बाहर आएगा. बात समझ. अब इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा, पॉजिट्रॉन बाहर कब आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस बेटा, बीटा डिके जो है ये दो टाइप्स का है. कितने टाइप्स का है? वी हैव बेटा द पॉजिटिव बीटा डिके एंड बेटा वी आल्सो हैव द नेगेटिव बीटा डिके. ठीक. Now, when you talk about बेटा पॉजिटिव बीटा डिके, पहले समझो बीटा डिके का कारण यह है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द जो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए थे. तो ये न्यूक्लियस जो है बेटा डिके होने की कोशिश करता है थ्रू दिस डिके, बीटा डिके. क्लियर? अच्छा कि ना? अब इससे होगा क्या, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है और किस तरह से होता है, उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज बाहर आ रही है. अब एक पार्टिकल है बेटा, अगर पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है, पॉजिटिव बीटा डिके में होता क्या है बेटा, जो आपके प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स. इसका कॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है किससे, न्यूट्रॉन्स. क्लियर? अच्छा कितना. और जब ये वाला सिस्टम होता है बेटा, एमवी क्या चुका सा, एमवी शू ये प्रोटॉन जिगर में तब्दील गसा एक इस न्यूट्रॉनस में एक इस, और बेटा इसके साथ एक पार्टिकल बाहर आता है दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिट्रॉन +1 0. फ्यूचर रिएक्शन क्या, चार्ज हिसाब बैलेंस होगी ना, 1 1 1 1. ठीक है कि नहीं. तो ये चीज हो रही है कि आपका प्रोटॉन जो है तब्दील किस में हो जाता है, न्यूट्रॉन में, और इसके साथ एक पार्टिकल बाहर आ जाता है पॉजिट्रॉन. क्लियर? अच्छा कि नहीं. अब मसला ये है सर कि प्रोटॉन तब्दील हो गया न्यूट्रॉन में. अगर पेरेंट था, फॉर एग्जांपल पेरेंट था बेटा, यहाँ पर पेरेंट, वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर में, हो जाएगा कि. लेकिन कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर ZA है, Z, तो डॉटर के पास क्या सिस्टम आ जाएगा, जरा बताओ. देखो देखो समझो, प्रोटॉन को ना कामा, एटॉमिक नंबर क्या है, किससे, 1 से. एग्जैक्टली, एटॉमिक नंबर किससे काम, मगर मास नंबर, एग्जैक्टली बेटा मास नंबर सेम है. तो पॉजिटिव बीटा डिके की कॉन्सिक्वेंस क्या है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बेटा बाय 1 और मास नंबर सेम रहता है. क्या क्लियर? अच्छा कितना. ठीक है बेटा. एग्जांपल देख लो, और इसके साथ क्या निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन. क्लियर? अच्छा कितना. तो बेटा यहां पर आप एग्जांपल देख लें, अगर हमारे पास कॉपर है 2964, ठीक, ये शुड गसान डिके इनटू निकल 2864 प्लस एक पॉजिट्रॉन. क्या क्लियर? अच्छा कितना. सो दिस इज द कांसेप्ट. कॉपर तब्दील हो गया किसमें, निकल. समझ गए. ये कुछ एग्जांपल से पॉजिटिव बीटा. इधर पर से जगह में नेगेटिव बीटा डिके. नेगेटिव बीटा डिके का वजह ये है बेटा कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस क्या चाहेगा, शाबाश, ये सिर्फ कानून सिस्टम से यार ये चाहता है कि न्यूट्रॉन तब्दील हो जाए किसमें, प्रोटॉन में. तो आप देखो बेटा क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है 0 1 तब्दील के साथ जिगर में एक प्रोटॉन, और इसके साथ साथ बेटा एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल बाहर आता है व्हिच इज ऑफ कोर्स एन इलेक्ट्रॉन -1 0. क्लियर? अच्छा कि नहीं. अब देखो बैलेंस हो गया फिर से 1 -1 0 1 और 1. ठीक है. तो यहां पर बेटा पेरेंट को क्या होगा, जरा देखो ZA, पेरेंट को तब्दील एक डॉटर में, मगर उसमें प्रोटॉन बढ़ गया ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा. डॉटर जो है उसका होगा Z+1 मास नंबर, मगर क्यों रहेगा सेम, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम ही है ना. था नजर परसानिया प्लस, हाँ इसके साथ क्या आएगा, -1 0. क्लियर? अच्छा. एग्जांपल देख लो बेटा, फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 32, दवाई तब्दील का साइन टू सल्फर 16 32, और एक नेगेटिव बीटा. क्लियर? अच्छा. दिस इज हाउ द बीटा डिके ऑर्डर. और इसकी कॉन्सिक्वेंस हम यहाँ पर समझ रहे हैं नेगेटिव बीटा डिके की,
कि Z जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1, मगर मास नंबर जो है बेटा वो सेम ही रहता है। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? ओके, कॉपी करते होते। हो गया ये सब? कुछ तो थे तो नजर देखो बेटा, जब बीटा डीके की बात होती है ऑब्वियसली न्यूक्लियस से क्या बाहर आया? शाबाश, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन, ये न्यूक्लियस से बाहर आया। इट इज नॉट दैट दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ना, इट इज नॉट दैट दे वर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ना, दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन। ठीक, और कन्वर्जन जो ही होता है बेटा तभी ये बन जाते हैं। क्लियर? अच्छा कितना? और अब ये सर मसला ये हो सकता है कि सर ये बीटा पार्टिकल, ये पॉजिट्रॉन बाहर क्यों आते हैं, ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं बैठते? तो उसकी वजह बेटा इंशाल्लाह आपको डबल नेचर पढ़ना है। आई यू सी दैट जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो या जो पॉजिट्रॉन है बेटा, दे आर मैटर। शाकिर ना, मैटर का मास होता है, मैटर अगर चलेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। नाउ देयर इज अ कांसेप्ट दैट व्हेन दीस माइन्यूट पार्टिकल्स बेटा व्हेन दे मूव वेरी फास्ट, व्हाट हैपेंस, इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है एंड उस वेव को बेटा मैटर वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर वेव की वेवलेंथ होती है और उसकी वेवलेंथ जो है बेटा दैट इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h बाय mv। तो वेवलेंथ के हिसाब से h प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन का एक ही जैसा है, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि यहां से ऑब्वियसली एनर्जी भी आएगी ना बाहर मास डिफेक्ट की वजह से। यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस क्यू वैल्यू, ये थे को लिखिए प्लस क्यू वैल्यू। अच्छा ठीक, एनर्जी बाहर आती है। तो जो एनर्जी अब ये बीटा पार्टिकल लेगा, उस एनर्जी की वजह से बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी, उसकी वजह से इसके पास कोई वेवलेंथ होगी। तो हमने ये देखा कि न्यूक्लियस का जो साइज है बेटा 10⁻⁴, 10⁻⁻15, या अच्छा कितना, उस साइज के एतबार से जो ये वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है इन पार्टिकल्स के साथ वो ज्यादा होती है। अब कोई बड़ी चीज है और वो इस कमरे में रखें, क्या वो रहेगी? नहीं रहेगी। वी आर कंपेयर्ड टू मूव इट outside. That is the reason the beta decay occurs and the beta particles come out of it. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं? अच्छा वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा with the velocity, it's the wavelength has more value as compared to the size of the nucleus and therefore the electron cannot reside inside the nucleus. Clear अच्छा? समझ आ गया कि नहीं? Okay. Now when you talk about the beta decays बेटा, scientists ने इस चीज को जब देखा, ये हो रहा था पहले, बहुत पहले भी हो रहा था, इन्होंने कोशिश की कि अस वुचो, जैसे हमने कल अल्फा डीके का देखा, अल्फा पार्टिकल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, जिस एनर्जी को हमने बोला a-4 डिवाइड बाय a, कुछ ऐसा निकाला।
into Q ऐसे ही निकाला इन्हें बोला तलाश विचो बीटा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी है करना मुझे आज जो से दी करो मोमेंटम कंजर्व करो Q वैल्यू पता डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन बीटा एंड द डॉटर न्यूक्लियस ऐसे ही करना था तो इनको कोई एनर्जी का पर्टिकुलर वैल्यू आएगा लेकिन बेटा जब इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया when they checked the various alpha particles number of alpha particles versus the kinetic energy different alpha particles की जो kinetic sorry alpha ना beta particles जब इन्होंने different beta particles की क्या देखी kinetic energy कल हमने देखा अल्फा पार्टिकल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है Q into A-4 डिवाइड बाय A है ना आज जब इनको ये देखा इनको आज भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए था कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकिन जब इन्होंने बीटा डिके की प्रॉब्लम को स्टडी किया ग्राफ जो है ये होना चाहिए था ना काइनेटिक एनर्जी कोई ये वाली और सारे पार्टिकल उधर ही होने चाहिए है ना ये वर एस्टोनिश्ड टू सी बेटा कि ग्राफ कुछ ऐसा है इस ग्राफ की वजह से दुनिया परेशान हो गई क्यों अब इस ग्राफ को अच्छे से देखिए बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कुछ ही बीटा पार्टिकल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी इतने पार्टिकल्स दरमियानी काइनेटिक एनर्जी बहुतों के पास दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अच्छा एंड दिस एनर्जी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा इट्स कॉल्ड एज द एंड पॉइंट एनर्जी कैसे बात एंड पॉइंट एनर्जी ये भी बहुत कम के पास तो ये तो परेशान हो गए कि बीटा डीके अगर हो गया बीटा पार्टिकल के पास ये वैरिंग काइनेटिक एनर्जी क्यों है दुनिया को एक्सप्लेन करना ही नहीं आया कि दलील क्या था बीटा डीके की वजह से एक और बंदा था उसका नाम था बेटा वुल्फगैंग पॉली क्या उसका वुल्फगैंग पॉली आपने पढ़ा होगा इसका नाम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो अपन एम्प्टी कोरी बीटा डीके स्टडी जब ये स्टडी कर रहा है इशू आना अगर जो असल पर सनी में इक्वेशन है ये इक्वेशन छन बैलेंस है देखो अच्छे से स्पिन के एतबार से प्रोटॉन के पास स्पिन होता है ठीक सपोज इसका है +1/2 तो यहां से भी क्या होना चाहिए लेकिन यहां न्यूट्रॉन भी है और तो अगर इसका है +1/2 इसका है -1/2 0 हो गया यहां से अगर इसका है +1/2 इसका भी है +1/2 1 हो गया यहां से इसे बैलेंस the equations regarding the beta decay they are not balanced with regard to spin अभी प्रॉब्लम है हॉयल्स के तो वुल्फगैंग पॉली ने दुनिया को दो चीजें बता दी दुगना एक चीज that अख प्रॉब्लम है with regard to spin the equations are not balanced with regard to spin ठीक है और दूसरी चीज बेटा कि ये इक्वेशंस का जो काइनेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम देखते हैं वो भी कुछ ऐसा ग्राफ एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है सो वी कैन नॉट डिराइव एन एक्सप्रेशन एंड राइट की इतनी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स के पास डिफरेंट एनर्जी तो ये परेशानी जब दुनिया को सामने आ गई दुनिया को लिटरली पागल कब तक 1956 तक पहली बार जब ये प्रॉब्लम डिस्कस की लोगों के साथ 1905 1900 क्योंकि बीटा डीके तो हो रहा था ना तो वुल्फगैंग पॉली 1930 में बेटा एक लेटर लिखता है क्या लिखता है एक लेटर लिखता है बाय द नेम डियर रेडियो एक्टिव लेडीज एंड जेंटलमैन कौन छुआना ये कौन छु लेटर लिखा टेस्ला एनरिको फर्मी हेनरी बर्क्यूरियल मैरी क्यूरी पैरी क्यूरी मन साल मुझे दिख गई वक्त वुल्फगैंग पॉली बेचारा बच्चा दवाएं आप बोले कई मन को नहीं मैं मेचू बासान बहा की एक्सप्लेन कर दलील ये लिखता है dear radioactive ladies and gentlemen the problem with the beta decay can be easily understood if we introduce a particle which is neutral which is इस concept दे रहा क्या एक और particle which is neutral which is यानी कि इसमें charge which has a mass which can be neglected massless it should not be more than 0.01 times the mass of electron इतना कम mass चलिए but the particle must have spin the particle must have spin होना चाहिए chargeless massless लेकिन spin इसका होना चाहिए क्या ±1/2
HRD. The problem of the beta decay can be understood if we introduce a neutral particle which is chargeless, massless, and has some spin. And that can literally explain the process of the beta decay. But my advice might seem to be an act of a child, because if such particle would have existed, you people, Timurishwan, would not have let it go from your side. ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि तुम रेडियो एक्टिव फैमिली हो, तुमने पूरी जिंदगी एटम को ही दी है, न्यूक्लियस को ही दी है. सो मैं मनाता हूं मिश बासान कुछ ताम पार्टिकल छुता. अच्छा तक नाव था ये बेचारा न्यूट्रॉन, क्या था नाम, क्योंकि 1932 में फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, चैडविक ने जब किया. इसने 1930 की बात की, तो ये उसका नाम भी क्या रखता है, न्यूट्रॉन. वहीं से न्यूट्रल पार्टिकल युस में बासान छु थाउन पे छठी तेम से हसा गछि एक्सप्लेन. एमिशे पता है जवाब क्या लिखूं. सपोज देयर पॉली, please, we think that you have overburdened yourself. Go to a bar, enjoy your birthday party, your birthday is near, go with friends and have some drink. You are not disgusted तो क्या है, ज़रूरी है पानी स्पार्क्स. खत्म हो गया ना, इसकी तजवीज़ ही डिस्क्लाइम, उसको बोला गया तुझे टेंशन हो जो से बना किया है. Yes. ये कब की बात, 1930. मान से आप 1945 क्या Pauli's मिला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, Pauli's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है. अचानक गो 1956. 1956 में दो बंदे थे, एक का नाम था बेटा कोवन, फेडरिक कोवन, और था एक का नाम रीम्स. कोवेनेंट में साइंटिस्ट. इन्होंने पॉली को मैसेज किया, डियर सर, your mystery particle has been found and it has the same characteristics as that you had discussed. एंट्रिको फर्मी ने बोला तेल था ना न्यूट्रॉन, शो न्यूट्रॉन जो ऑलरेडी आठ था ना न्यूट्रिनो, क्या था उसका न्यूट्रिनो. इन्होंने बोला कि अगर ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बेटा यहां पर एक पार्टिकल जोड़ना पड़ेगा, दैट इज द एंटी न्यूट्रिनो, और यहां पर एक पार्टिकल जोड़ना पड़ेगा, दैट इज द न्यूट्रिनो. The concept of the neutrino and anti-neutrino is only because we needed to explain these 2 points. And see, now everything is clear. Suppose बेटा यहाँ पर ये +1/2 है. अब आपने क्या रखा था इसको, +1/2, बीटा पार्टिकल क्या है, -1/2, गुना 0, या था तो +1/2 गुना बैलेंस, या गोवा बैलेंस कितना. तो स्पिन वाली प्रॉब्लम खत्म. अब मसला था क्या, यम अल्फा यम बीटा पार्टिकल्स क्या मंस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मंस काइनेटिक एनर्जी कम. कुछ तो क्या वजह से वो कोई भी न्यूट्रिनो निमा की एनर्जी. कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूट्रिनो जो है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, ये बन जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, फाइन, ड्यूरिंग द डिके. तो वो न्यूट्रिनो जो है वो काइनेटिक एनर्जी ले लेता है. जब सारी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रिनो ने ही ली, बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, तो वो वाले हो गई. कभी शेयर हो जाता है, न्यूट्रिनो दरमियान ही लेता है और बीटा पार्टिकल कुछ लेता है. लेकिन कभी कभी न्यूट्रिनो कुछ लेता ही नहीं, वो सारा किसके पास रहता है, बीटा पार्टिकल को. बीटा पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, वन एंड पॉइंट क्लियर. अच्छा कितना है गोना एक्सप्लेन सॉरी. तो इन्होंने एक कांसेप्ट दे दिया न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो. 1958 में बेटा एक और पार्टिकल फिर डिस्कवर हो गया, ताकि नाम मियॉन न्यूट्रिनो. क्या जबान, मगर इन बेचारा साहब के में विजन डेथ, so he could not get the Nobel Prize. Who's Pauli? But Carl chose. And he goes, जितना दुनिया, आप सोचो 1930 से लेकर 1956 तक ये पार्टिकल डिस्कवर ही नहीं हुआ. अब सवाल ये हो सकता है सर क्यों नहीं हुआ. उसकी वजह जब देखेंगे बेटा, हमने बोला कि दरअसल न्यूट्रिनोस बने हैं एट द टाइम ऑफ बिग बैंग. हाँ, बट तेल कौन सी डिटेक्ट कर सकते बीटा डीके क्या प्रॉब्लम उस सिस्टम में. दरअसल बेटा वो ये देखा गया कि जो न्यूट्रिनोस है और ये एंटी न्यूट्रिनोस है, इनका मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ
दो कोलिजन्स के बीच में जो रास्ता होता है, मीन फ्री पाथ 10⁻³ लाइट ईयर्स, यानी कि जब एक कोलिजन ने किया है 1000 लाइट ईयर्स पहले, अगला कोलिजन अभी 1000 लाइट ईयर्स बाद करेंगे, है कि नहीं? 1000 साल में लाइट कितना चलेगी? पत करी आप कोलिजन इसका लोग मुझ तो दलील क्या है? तो दरअसल इस न्यूट्रिनो का मसला है, इट इंटरेक्ट्स विद द मैटर बट द इंटरेक्शन इज वेरी स्मॉल। 10⁻³ लाइट ईयर्स का एक और इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इनका इंटरेक्शन डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दिस पार्ट। जब मैटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, यू कैन डिटेक्ट। रिसेंटली कैलिफोर्निया में 2018 के 19 में 2 न्यूट्रिनो डिस्कवर हुए, मुश्किल डिस्कवर था। तिमंती किस्मत क्या था? सो दिस वाज द कॉज ऑफ द डिटेक्ट। ये अच्छा समझ आ गया? ओके, लेट्स गो विद द गामा डी, छोटा सा बस पॉइंट 2-3 लिखना। व्हाट इज द घड़ी? 8:21। ओके, अरे ये खत्म है गामा मतलब ना पर एक्स-रे चैप्टर खत्म। गामा भी कितना है? हां, गामा छोटा है बस, अब वो थ्योरेटिकल है उसमें 10 मिनट। या थोड़ा यार मेहरबानी करिए, अब जो भी इक्वेशंस होती है ना आपके पास, अब उनका क्या करा करो बेटा, न्यूट्रिनो और ये एंटी न्यूट्रिनो, एंटी विद अ बार। अब सुनो, नेगेटिव बीटा डीके क्या देता है? अब नेगेटिव का माइनस होता है आगे, तो ऊपर इसको जोड़ देना। ये याद था ना खतरा? पॉजिटिव क्वेश्चन करूं कि जब कोई चीज नहीं होता तो पॉजिटिव ही होता है, बराबर है? ठीक, अच्छा वन जी ब्याह का मसला मैं कर रहा हूं, ब्याह मशहूर। तो इस सेमी वन बीटा डीके में जगह न्यूट्रॉन ज्यादा थे, बहुत तब्दील हो गए किसमें? मास पहले ज्यादा था, फिर हो गया ना कम, मास डिफेक्ट गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अच्छा ना, न्यूट्रॉन जो मास ज्यादा या क्या मास, तो पहले मास ज्यादा है फिर कम है, ऑब्वियस सी बात है, वो मास डिफेक्ट होगा, तब्दील हो जाएगा किसमें? एनर्जी। जरा इसको देख, ये क्या वर्ड? प्रोटॉन। वही हो क्या? और एनर्जी वहीं से देना था। तो मुझे बताओ, न्यूक्लियर रिएक्शंस तो जनरली एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी से हो रही है। आप देख रहे हो मास पहले क्या था, अब क्या है मास? इज इट पॉसिबल दैट द पॉजिटिव बीटा डीके ऐसा हो? कैन डज द पॉजिटिव बीटा डीके रियली टेक प्लेस? रिमेंबर बेटा, नेचुरल प्रोसेस जो है वो सिर्फ नेगेटिव बीटा डीके को फेवर कर सकता है। पॉजिटिव बीटा डीके जो है इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक, तो देयर हैज टू बी सम मास डिफेक्ट। until and unless we have some external source, external agency, this cannot take place. क्योंकि मास ना गणने थी काम, आप खोलो चे मास थे, बेचो कोना एनर्जी दे और इच्छा पॉसिबल, मास डिफेक्ट ही नहीं, एनर्जी कहाँ से आएगा? क्लियर है कि नहीं? So it is not possible that the positive beta decay takes place like this. tel कित कहीं छुगा था positive beta decay? अच्छा ठीक, तो उसके लिए बेटा साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट दे दिया that is called as the K electron capture. क्या कंसेप्ट है? ये हटाओ ये साइड, लोगों के पॉजिटिव बीटा डीके रियलिटी में ऐसे पॉसिबल नहीं है। देख कितने पॉसिबल, तो दरअसल देयर इज अ फिनोमेना, नाउ दिस एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल, फाइन। नाउ देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज द बेटा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या हो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर? तमाम के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है कि दरअसल न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अंदर लेता है, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को, तो होता क्या है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ईशु स्नान आप इलेक्ट्रॉन रटित, क्लियर छा? युते में आप इलेक्ट्रॉन रोड तलक समझ आती है, ये बन जाएगा ऊपर 1 -1 शून्य, ये बन गया न्यूट्रॉन। देखो कैसा होता है, ये ऐसे नहीं होता कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो गया और ये बन गया ना। तो दरअसल छू ये गसा या समझता बना ना न्यूट्रॉन और इसके साथ एक न्यूट्रिनो साथ बन जाए ताकि बैलेंस हो जाए विद रिगार्ड टू स्पिन। अच्छा ठीक, एनर्जी कंसंट्रेशन। और फिर बेटा जब देखा गया ये एग्जांपल जो मैंने यहां पर लिखा है, कॉपर बन गया, एक सुक्की कुछ बना, तब तो कॉपर 2964 जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तब्दील हो गया खुद ही अब निकलना।
हो गया ना 64 शादी 2080 64 vehicle हो जाते हैं क्लियर अच्छा this is how a positive beta decay really takes place not the way that it has been shown mass पहले कम फिर ज्यादा ही much possible so ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर gives you the better understanding क्लियर अच्छा आप गामा डिके के बारे में दो तीन बातें लिखिए बेटा हाँ हाँ न्यूट्रिनो हाँ न्यूट्रिनो का स्पिन प्लस -1 बेटा लिखो बेटा गामा डिके मुझे गामा डिके काल शुरू बड़ क्लियर छु अल्फा डिके बीटा डिके जब स्टैंड अप मिस्टर मोमेंट अच्छा मामू बस तो एंटी मोमेंट ये से एंटी पार्टिकल मिली ना तो तरी ते में विश्व से कशी एनहाइलेशन तो कैसे ग चलो लिखो काफी बकवास है गामा डिके देखो बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था हमारे पास सिर्फ अल्फा और बीटा एमिटर्स होते हैं गामा एमिटर चला साइंस निश अल्फा डिके बीटा डिके हुआ ना तो क्या होता है साथ में हो गया न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये अपनी एनर्जी कम करना चाहता है इट गिव्स आउट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू जो भी आपने बोला बाइंडिंग एनर्जी तो जो एनर्जी अब न्यूक्लियस रखता है ऑब्वियसली अपने पास वो उतनी होगी कि आप न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए लेकिन कुछ डॉटर न्यूक्लियर बड़े कंजूस होते हैं चालाक होते हैं तुम क्या करें काइनेटिक ये बाइंडिंग एनर्जी पान क्या था मतलब जैसे यहाँ पर बना कॉपर और निकल है ना निकल बन गया लेकिन ये निकल जो है ये कुछ एनर्जी अभी अपने पास ही रखता है ये बना 2864 मगर एनर्जी के एतबार से इसका एनर्जी कंटेंट अभी क्या रहता है ज्यादा तो यानी कि इसका एटम जो होता है ये शोज हम एक्साइटेड फॉर्म ये बन ये डीएक्साइडेड ये बन बे यो है निकली ये बन फिर से निकली 2864 ठीक है मगर इस निकल और इस निकल में फर्क ये है कि ये एक्साइटेड ये क्या है लेस एक्साइटेड फॉर्म मतलब ये वो कैसे होगा ये डीएक्साइड हो जाता है और एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ गामा रेज बात समझ रहे यानी कि these two species are isomers पढ़ा है हमने उसे इन्होंने सेम है ना मगर एनर्जी का कंटेंट इसका हाफ लाइफ कम है इसका हाफ लाइफ ज्यादा ये ज्यादा स्टेबल ये कम स्टेबल एम एनर्जी थमस रटिस मगर पात पे सो लूज करे ऐसा कम एनर्जी को बेन स्टेबल क्लियर है दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ ए गामा क्लियर है सो गामा डी के होने के लिए अल्फा और बीटा होना पहले जरूरी है बात समझ अच्छा वो मुझे ब्यास ये गामा रेडिएशन जो है बेटा इनकी वेवलेंथ होती है कम लो वेवलेंथ जब वेवलेंथ होगी कम फ्रीक्वेंसी क्या होगी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा ना ज्यादा तो ये इनकी क्या दे कैन पेनिट्रेट द वुड द फ्लैश इजी ओपेक बॉडीज ये कर सकते हैं क्यों क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है फ्रीक्वेंसी बहुत तो दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर ओपेक बॉडीज को क्रॉस कर सकते हैं पेनिट्रेट कर ठीक है सो दिस इज द काम ठीक अब एग्जांपल वन तो मैं सवाल उठाना चाहिए प्लीज तो खबर मैं शायद तो इस चीज को नहीं डिस्कस एक न्यूक्लियस है उसको हो गया एक अल्फा डिके क्या हो गया और दो बीटा डिकेट्स क्या था तो फिर पेरेंट और डॉटर के बाद क्या रिश्ता होगा आइसोटोप्स बताया था चलो वो फिर ठीक चलो आई विल स्टॉप हियर नेक्स्ट क्लास एक्स रेज विल बी इंशाल्लाह